गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायुग प्रणाम। हरे कृष्णा। आज मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज का आज तिरुभाव महामहोत्सव। आज का दिन उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य सेवा में तो चले गए थे। इसलिए शास्त्र में बताया न जन्म कर्म बंधनान च वैष्णवान च विद्यते। इसका मतलब है कहते वैष्णव लोगों का जन्म कर्म और बंधन ये सब कुछ भी नहीं। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामे विश्ववचन। हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये दिव्य और अपराकृत अलौकिक है। अगर इसको कोई सही समझ जाए तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जगत में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं संगे आय से न संगे जान तथा। मतलब है वो भगवत इच्छा से गोलोक वृंदावन से आते हैं भगवान के साथ में। जब उनकी पूरी काम खत्म हो जाता है फिर अपना ठाकुर की सेवा में फिर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे आप कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं मैया क्या करते हैं उसको अंगुल पकड़ करके धीरे धीरे उसको चलाती है, चलाना सीखती है, ठुमक ठुमक करके उसको चलाना सिखाती है। जब बच्चा थोड़ी सी सीख जाता है ना बच्चा, मैया क्या करती है पहले बच्चे को हमने जो चलाना सिखाया अभी थोड़ी बहुत चल पाया कि नहीं, कभी बच्चे को बोलते तुम चलो और पीछे बैठ जाती है। बच्चा अपना ताकत पर चलता है लेकिन चलते चलते जब गिरने जाता है ना मैया क्या कर झट जाकर उसको पकड़ लेती है। कहते उसी तरह जो गुरुवर्ग जो इसी संसार में आए हम लोगों को भजन भक्ति सिखाने के लिए, लेकिन चले गए मतलब क्या कहीं नहीं चले गए। अभी है गुरुदेव कहीं नहीं जाते, नित्य रहते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जो हमें जो सिखाया भजन करने का जो परिपाटी सिखाया, अभी देखते हैं इनको जो हमने सिखाया वो सही सीख पाए कि नहीं। मैंने जो उपदेश दे करके आया था उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज को देखने के लिए गुरुदेव क्या करते हैं थोड़े से पीछे हो जाते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। ये कैसे चलना सिखाए। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक समय बोल रहे थे बोले देखो मैंने जितना दूर हो सका अपना गुरु जी से मैंने जो कुछ सीखा है कोशिश किया तुम लोगों को सिखाने के लिए, कोशिश किया जैसे अच्छे तरह सीख जाए। अभी तुम लोग आगे कैसे चलाते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अभी तक तो मेरे से जितना हो पाया गुरु जी को उपदेश को मैंने पालन किया, भजन किया। अभी देखते हैं तुम क्या करते हो, ये भक्ति को कितना आगे बढ़ाते हो अभी तुम्हारे ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए वैष्णव लोगों का जन्म कर्म नहीं है, भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको वहाँ पर एक कथा सुनाया था, कहाँ पर जर्मनी में एक कथा सुनाया था, याद है कि नहीं। बताया था जो जादूगर का मैंने इस कथा सुनाया था।
एक जादूगर कैसे आकर के अपना हाथ की सफाई दिखाया। राज दरबार में पति पत्नी और 2 बच्चों को ला करके उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने अपना जादू विद्या दिखाया। इतने सुंदर दिखाया, रानी मुग्ध होकर के उसने गले की हार निकाल कर उसको पत्नी को दे दिया। और उसको 2 बच्चे थे, एक साथ में दोनों बच्चे झपट पड़े वो हार को लेने के लिए। दोनों पकड़ कर कोई छोड़ना नहीं चाहते। इतने में दोनों का हाथ में तलवार था। जब कोई छोड़ना नहीं चाहते अपना तलवार निकाले, दोनों बच्चे दोनों को गले के ऊपर मारे तो दोनों बच्चों का गला वहीं पर गला कट गया, वहां पर खून हो गया। वो जादूगर की जो विद्या पत्नी थी बोले जब मेरे दोनों बच्चे ही मर गए हम रह कर क्या करेंगे। वो भी वो तलवार लेकर गला काट दिया। जादूगर देखना मेरा पत्नी गई मेरे बच्चे गए, किसके लिए मैं कमाऊंगा, किसके लिए करूंगा। वो भी अपना गले को काट दिया, पूरा एकदम खून हो गया। राजा बड़े दुखी हो गए। हमने पत्नी बोली सोच रही है मैंने क्यों ये हार दिया, हार क्यों दिया। बोले जाओ इस शरीर को जाओ संस्कार कर दो, शरीर को जला दो। जब जला दिया 3 दिन बाद में एक लेटर आता है। बोले महाराज महारानी हमारी प्रणाम स्वीकार करो। आपके दरबार में हमने जो जादू विद्या दिखाया था, म्याजी की दिखाया था, आप प्रसन्न होकर के हमें एक हार दिया था। लेकिन मैंने जो अंतिम जो लीला दिखाई, अंतिम जो हाथ की सफाई दिखाई, म्याजी की दिखाई, अभी तक तो हमको कुछ मिला ही नहीं। हम मरे नहीं, हम जिंदा है। हमारी यहाँ पर एड्रेस है, अपना बच्चों को साथ में पत्नी को साथ में आनंद पूर्वक। राजा बोले जिंदा, वो तो मर गए, हमने तो इसको जो जला दिया, चिंता कैसे। बोले चलो चलो देखते हैं सचमुच से जो उपहार लेकर के आए ना, वो पान खाते हुए मुस्कुराते हुए चारों आए और राजा की गला में माला पहनाया। तो यहाँ पर कहते साधारण एक जादूगर जो मैजिशियन अगर वो ऐसे दिखा सकता है फिर तो भक्त लोग क्या नहीं कर सकते। इसलिए हम जब देखते हैं कोई भक्त ने शरीर ही छोड़ दिया, ऐसे ही कहीं नहीं गए, भगवान की इच्छा से। आर यू अंडरस्टैंड? भगवान की इच्छा से आए थे और भगवान की इच्छा से अपना धाम में चले गए, ठीक है ना। इसलिए आज हमारे गुरु जी की तिरुभाव तिथि है। लेकिन अपना शिष्य के लिए जो गुरु जी का जो अंतर ध्यान लीला है शिष्य के लिए बड़े दुखदायी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते हैं, बोले राय ये बताओ जगत में बहुत सारे दुख है, जगत में बहुत सारे दुख है, लेकिन इस सारे दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है। हम सबसे बड़े दुख किसको मानेंगे बताओ। हमारा बैंक फेल हो गया, नौकरी चली गई है, हमारा घर की कोई गड़बड़ी हो गया, हम उसको सबसे बड़ा दुख उसको ही मानेंगे ना, सबसे बड़ा दुख मानेंगे। हमारा बैंक फेल हो गया, हमारे क्रेडिट कार्ड खत्म हो गई, उसको सबसे बड़ा दुख मानेंगे हैं। लेकिन यहाँ पर श्री राय रामानंद कहते प्रभु जगत में सबसे बड़ा दुख है कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी। पर जगत में सबसे बड़े दुख है जब भक्त लोग चले जाते हैं हमसे भक्त लोग जब चले जाते हैं। इसलिए ठाकुर और वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, पृथ्वी का जो संपद है वैष्णव का चरण है। तो जब वैष्णव लोग चले जाते हैं हमको कौन भक्ति का उपदेश देगा। भक्ति को हम कोई उपदेश देने वाले नहीं रहते हैं। अगर इसलिए अभी हम लोग थोड़ा तिलक लगा देते हैं, गले में थोड़ा कंठी पहन देते हैं, इसलिए थोड़ा माला जब कर रहे हैं, कभी कभी चूंकि वैष्णव लोग आकर डंडा मारते हैं, हाँ थोड़ी शासन कर देते, तिलक लगाना रोज, गले में कंठी पहनना, हरिनाम करना, ठाकुर को भोग लगाना। चूंकि वैष्णव लोग हमें आकर के बीच बीच में हमें उपदेश दे रहे हैं, इसलिए हम भगवान की भजन हमें कर रहे हैं। जब वैष्णव संग से थोड़ा दूर हो जाओगे ना, देखना गले से कंठी भी उतर जाएगी, तिलक भी उतर जाएगी, माला जहाँ के तहाँ लटक रह जाएगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम। हे वैष्णव ठाकुर हम सबको ऊपर में कृपा करो, हम अकेले भजन करने का हमारे अंदर में ताकत नहीं है, आप कृपा करके हमें संग को प्रदान करो जैसे आपकी भक्ति हम कर सके, ठीक है ना। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है कहते शिष्य के लिए गुरुदेव का जो अंतर ध्यान लीला है, जो विरह लीला वो 2 तरह का है।
विरह मतलब होता है विशेष पूर्वक रहा। मतलब क्या, हम देखते हैं वैष्णव लोग चले गए, बोले कहाँ गए, बोले विशेष पूर्वक रहा। मतलब होता है यहाँ तो दिखता है चले गए, यहाँ तो दिखता है चले गए, लेकिन गए कहाँ, वो भगवान का धाम में चले गए। और भगवान का धाम में उनको बड़े स्वागत होता है, बड़े स्वागत होता है। बोले क्यों, वहाँ पर जितने सखी मंजरिया राधा कृष्ण उनको स्वागत करते हैं। क्यों, एक व्यक्ति को हमने ये संसार में भेजा था और उसने जाकर क्या किया, अनंत जीवों को उन्होंने भगवान की भजन में लगाया, भगवान की भजन में लगा कर, कितने जीवों को भजन में लगा करके विजय करते हुए कहाँ पर आए, गोलोक वृंदावन में वापस आए। इसलिए वहां पर बड़े स्वागत होता है, वहां पर बड़े स्वागत, राधा कृष्ण भक्तों को बड़े स्वागत करते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विरह महोत्सव, उत्सव शब्द प्रयोग करते हैं। हमारे देश में अगर कोई मर जाए तो दुखी होते हैं ना, लेकिन वहां पर कहते महोत्सव, मतलब बहुत बड़े उत्सव होता है। गोलोक वृंदावन में उत्सव करते हैं, इसलिए कहते हैं हमारी आज गुरुपाद पद्म कहते शिष्य के लिए जो गुरु जी ही जीवन का सब कुछ है। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु का दर्शन मिलता है, और वहां से भक्ति लता रूपी जो बीज को, जो श्रद्धा है, भक्ति लता भी श्रद्धा है, और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा है। इसलिए यही बीज है, अन्याभिलाष को छोड़ करके, ज्ञान कर्म को छोड़ करके क्या करो, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं वही काम को ही अपना जीवन में करना, यही इसका बीज। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो श्रद्धा रूपी बीज को गुरुदेव हृदय में बो देते हैं। अभी हम हो गए माल, हमें क्या करनी चाहिए, पानी देनी चाहिए। पानी दोगे पहले अंकुर होगा, फिर उसमें 2 पत्ते होंगे, फिर उसमें टहनियाँ निकलेगा, फिर वो जाते 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 गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की चरण की सेवा की प्राप्त करेंगे हैं। इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे, मतलब प्रभुपाद का प्रति इनकी इतनी आसक्ति, प्रभुपाद का प्रति, जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना, माला जप करते हैं, हमारे गुरुदेव हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, दिन रात प्रभुपाद का ही नाम लेते, दिन भर प्रभुपाद का नाम लेते थे। मतलब प्रभुपाद का प्रति इनकी इतने निष्ठा, प्रभुपाद की थी निष्ठा है। इसलिए उन लोगों ने अपना प्रभुपाद का प्रति उन्हें निष्ठा दिखाया। कहते ये महापुरुष जो थे गुरुदेव, इनका जन्म कहाँ हुई है, कहते इनका जो जन्म है, कहते ये बरिशाल, बरिशाल मतलब होता है पूर्व बंगाल है, एक पश्चिम बंगाल एक पूर्व बंगाल, कहते वहां पर इनकी जन्म हुई। कहते वो जो स्थान है, अक्सर प्रभुपाद के जितने प्राय शिष्य उधर जन्म हुए। बोले उधर क्यों जन्म हुए, कारण क्या, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये संसार से चले गए तब उन्होंने वहां पर एक नदी है जिसका नाम है पद्मा। क्या नदी है, पद्मा नदी। बोले देख पद्मा, मैं अपना प्रेम को तेरे पास में रख करके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा साधु आएगा, ये प्रेम उनको देना, जिनका नाम नरोत्तम दास ठाकुर। बोले हमें पता कैसे चलेगा ये महापुरुष है, बोले देखो वो इतने बड़े साधु है, जब उसका चरण तुम्हारी पानी में स्पर्श करेगा ना, तुम्हारी हृदय अपने आप उफनने लग जाएगा, अपने आप उतलने लग जाएगा, उफनने लग जाएगा, समझे हो, उफनने लग जाएगा, पानी अपने आप क्या बोलते उतलने, उफनने लग जाएगी, समझना ये वही महापुरुष है। वो नरोत्तम दास ठाकुर जब आए, उनका चरण स्पर्श होते ही बास पानी अपने आप उपन्ने शुरू हो गया। इतने में एक हवा की झोंक आई, वो झोंक ने क्या की, वो पानी को स्पर्श करते हुए जिस तरफ वो हवा चली गई वो स्थान पवित्र हो गया, क्योंकि महाप्रभु का प्रेम है। और जितने हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज हैं, हाँ, और जितने हमारे प्रभुपाद का जो बड़े बड़े जो शिष्य लोग हुए ना,
भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज हैं। इसलिए जितने प्राय करके जितने प्रभुपाद का प्राय शिष्य उस तरफ से आए और हमारे गुरुदेव भी उस तरफ से आए। एक गांव का नाम है बरिसाल, हैं बरिसाल, उसी स्थान से ही मेरे गुरुपाद पद्मा आए थे। हैं कहते इनका नाम बचपन का नाम था शिव शंकर, शिव शंकर नाम था। हैं भगवान शंकर जी का नाम पर शिव शंकर नाम था। और हमारे जो गुरुदेव जो जन्म हुए बहुत मतलब धनी परिवार, बहुत धनाढ्य जमींदार परिवार में, धनी परिवार में जन्म हुए। कहते वो भक्ति में आए कैसे? बोले एक समय प्रभुपाद का एक शिष्य, बड़े बहुत बड़े शिष्य जिनका नाम था भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद ने इनको भेजा जाओ प्रचार करो। जब चलते थे बहुत सारे शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के चलते थे। हैं जब एक बार गांव में कीर्तन कर लेते थे, मृदंग बजा कर कीर्तन कर लेते ना, हल्ला हो जाता था, साधु लोग आए। पहले लोगों का अंदर में बड़ी भक्ति की भावना रहती थी, हैं बड़ी भक्ति भावना रहती थी। ये साधु लोग आए, चलो हम सब के सब कथा सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए जिस समय भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज आए, प्रचार कर रहे थे। और हमारे गुरुदेव का, हमारे जो गुरुदेव थे ना स्कूल का एक लीडर थे, कॉलेज, उस समय गुरुदेव कॉलेज में पढ़ते थे, लीडर थे, हैं कॉलेज का लीडर थे। किसने मेरे गुरुदेव को कहा, बोले शिव शंकर कुछ साधु लोग आए, कुछ साधु लोग आए, उनको अपना कॉलेज में बुलाए। अभी हमारे कॉलेज में आकर के थोड़ा भगवान के बारे में, गीता के बारे में हमें भी कुछ सुना है, लेकिन क्यों नहीं बुलाओ साधुओं को। और जो भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज इतने लंबे चौड़े थे, बहुत बड़े ऊंचे लंबे चौड़े, सब लोग खड़े होने के बाद उसका सर इतना बड़ा लगता था। हाँ बहुत लंबे चौड़े थे। तब उन्होंने अपना शिष्यों को लेकर के आए और आकर के उन्होंने एक श्लोक को उन्होंने व्याख्या किया। कहते गीता का प्रथम जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेद जुजुत्सवा मामकः पांडवः सैव किम अकुर्वन् संजय। केवल एक श्लोक को उन्होंने 1 घंटा तक उन्होंने व्याख्या किया। इतने सुंदर उन्होंने व्याख्या किया, उन्होंने कभी सुनाई, कभी सब कथा सुना नहीं। क्योंकि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका को साथ में उन्होंने उसको श्लोकों को व्याख्या किया। और उसको बाद में बोले गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, जानते कि नहीं कीर्तन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। फिर उन्होंने ये कीर्तन करके अपना भक्तों को साथ में, जैसे हम लोग खूब नाचते हैं ना, हैं और वहाँ इतने साधु मृदंग करताल लेकर के ऐसे सब नृत्य कर रहे थे। जब उन्होंने ये कथा सुने और साधुओं को दर्शन किया, तो दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गुरु। साधुओं को दर्शन करने से पवित्र हो जाता है मन, हैं जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार चली जाती हैं, वैष्णव का दर्शन से हमारे हृदय निर्मल पवित्र हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने साधुओं को दर्शन करते, कथा सुनते हुए मेरे गुरुदेव बोला और मैं घर में नहीं रहूँ, मैं ये बाबा के साथ में चल जाऊँ, हैं इनको साथ में मैं बाबा बन जाऊंगा। इसलिए इतने में क्या हुआ, हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं तो वहां से गया, केवल मेरे शरीर वहां से गया, लेकिन जो मन है ना वो साधुओं के पास में, मेरे मन वहीं पर रह गया। रात भर नींद नहीं आई साधुओं को चिंतन करते करते। जब सवेरे होते ही फिर मैं आ गया, जब देखा वहां पर बड़े बड़े साधु लोग बैठे हुए और गुरुदेव उसमें कॉलेज में बच्चे थे, मैं वो देख रहे थे मैं किसको बताऊं, मैं साधु बनूंगा किसको बताऊं, अगर मेरे उम्र के कोई बच्चे है कि नहीं यहाँ पर। और बड़े बड़े साधु लोग गौरी की वस्त्र पहने हुए, डर लगता है उनसे बात करने के लिए। मैं आकर के ऐसे ऐसे देख रहा था कोई छोटा बच्चा है यहाँ पर जिसको साथ में मैं बात करता था। भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज समझ गए वो किससे बात करना चाहते हैं। बोले क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो? बोले हाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले किससे? बोले जो छोटा बच्चा इससे मैं बोलूँगा। बोले जाओ क्या बोलता है पूछो। बोले मैं तुम लोगों को साथ में बाबा बन करके साधु बन करके जाना चाहता हूँ, मेरे को साथ में ले चलोगे? मेरे को ले चले तो इसलिए तो आते हैं पकड़ कर साधुओं को साधु बनाने के लिए आते हैं, साधु लोग को साधु बनाने के लिए आते हैं। बोले क्यों नहीं, हम ले चलेंगे तुमको, हाँ ले चलेंगे। इतने में लेकिन हमारे गुरुदेव जमींदार घर के थे। पहले जैसे तुम्हारे देश में ना बच्चे 16, 17, 18, 20 साल पढ़ाई लिखाई जाओ
अपना घर अलग बनाओ। लेकिन भारत का संस्कृति ऐसे नहीं है, हमारे भारत का संस्कृति ऐसे नहीं है। हर पिता माता चाहते हैं जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हाउस नहीं, हमारे बच्चे हमें देखभाल करेंगे, हैं, अपना बच्चे हमें घर में रखेंगे, देखभाल करेंगे, हमको खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे। इनकी मन में यही भावना है, बच्चे बड़े होने पर हमको देखभाल करेंगे। इसलिए जब उन्होंने छोड़ करके घर छोड़ करके आ गए और ऐसे मुड़ा लिए, चोटी रख लिए, गले में कंठी, माला ले लिए, पूरा गांव में हल्ला हो गया, शिव शंकर साधु बन गया है। वो साधु बन गया, वो तो जमींदार घर के थे। उनको पिताजी ने क्या किया, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। बोले ये बाबा लोग आ करके हमारे बच्चे का मुड़ी खराब कर दी बच्चा का मुड़ी माथा खराब करके और हमारे बच्चे को साधु बना कर ले जा रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। और जब वहां पर एक नदी पार करके पश्चिमी बंगला आएंगे, पूर्व बंगला से पश्चिमी बंगला आएंगे, इतने में जब वो नदी पार करेंगे ना, 8-10 पुलिस आ गए। पुलिस आकर वहां खड़े हो गए। जब ये ठीक नदी पार कर रहे थे, बस लंच में बैठी करके इनको पकड़ लिया। हाँ, इनको पकड़ करके बोले कहाँ जा रहे हो, चलो घर में चलो। इनको लेकर के चले गए। गुरुदेव कहते मैं इतना रो रहा था, इतने में रो रहा था, साधु लोग हमें छोड़ कर चले गए, मैं अकेला हो गया। और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुने हो, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े घर के थे। जब वो साधु बनने के लिए चाह रहे थे, उसको पिता माता क्या किया, 5-6 लोग को लगा दिया। पेशाब करने के लिए जाएगी तो पीछे ले जाओ, पायखाना करने के लिए जो पीछे भाग नहीं जाए, घर वाले छोड़ करके हैं। जब सोते थे तभी उसको समय में लोग देखते थे, कहीं भाग नहीं जाए। उसी तरह मेरे गुरुदेव का अंदर भी दिखाई पड़ा कि बड़े जमींदार घर के थे। बोले हमारे गुरुजी को पीछे 4-5 लोग लगा दिए, इसको कहीं अकेले जाना मत दिया करो, हैं, कहीं अकेले जाए, पेशाब करने के लिए पीछे जाए, पायखाना करने के लिए पीछे जाए। गुरुदेव को परेशानी तो छोड़ नहीं रहे। गुरुदेव ने सोचा मेरे कुछ नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा। गुरुदेव ने क्या किया ना, गले में जो कंठी माला उसको उतार दिया और जो चोटी थी ना उसको काट दिए, जो माला फला दिया अलग रख दिया। बोले ये बाबा लोग मेरे मुड़ी खराब कर दिए, आकर के हमारे माथा खराब कर दिया, उल्टा उल्टा बोल करके, पता नहीं बाबा लोग कहाँ से आ गए, हम भजन कुछ नहीं करते, बेकार है, हैं। तो उन्होंने ये ड्रामा किया है। परिवार सोचे बेटा अच्छा हो गया, बेटा अच्छा हो गया, हाँ, भजन भक्ति सब छोड़ दिया, अच्छा हो गया। तो कुछ दिन बाद में गुरुदेव बोले देखो बहुत दिन हो गया, ये घर से मैंने बाहर नहीं निकाला। हमारे गुरुदेव का बड़ी बहन थी, हैं, जो शादी बड़े दूर में शादी हुई थी। बोले मैं थोड़ी सी ना अपना बहनी को देखने के लिए जाऊंगा, हैं, मैं बहनी को देखने के लिए जाऊंगा। बस उन्होंने तो पहले साधुओं का एड्रेस लेकर रखा था। बस उसने बोले बहनी को देखने के लिए जाऊंगा, ये बहाना बनाए और कपड़ा चुपड़ा पहने। परिवार वाले देखे सचमुच से घर से बड़े दिनों से बाहर नहीं निकला। बोले ठीक है जाओ घूम करके आ जाए, तो अच्छा हो गया। भजन छोड़ दिया, गले से कंठी तिलक उतार दिया। बस गुरुदेव कहते फिर तो मैं गया तो फिर चला गया, पूरा चला गया प्रभुपाद के पास में। हाँ, पूरा आ गया कलकत्ता में, वहां पर बाग बाजार गौड़िया मठ है, पूरा घर बार छोड़ गया आ गया। फिर कुछ दिन बाद जो पता लगा वो गए घर में पहुंचा कि नहीं शिव शंकर, बोले तो यहाँ आया नहीं। बोले फिर कहाँ गया, फिर गांव में हल्ला हो गया। गांव है ना, गांव है, जानते नहीं गांव में गिरे थे, सबको जानते। बोले अरे फिर भाग गया, वो फिर भाग गया, मंदिर में साधु बन गया। फिर क्या किए, फिर उनका परिवार फिर आए प्रभुपाद के पास। जब प्रभुपाद के पास में आए, फिर प्रभुपाद ने उनको बैठाया, समझाया। तो जानते हो कितने करोड़ों जन्म का पुण्य सुकृति होने पर घर से कोई बच्चा भजन करता है। भगवान 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन दिया। ये जीवन सहज में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अगर एक बार ये जीवन अगर ऐसे बीत गया तो भगवान और तुमको मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए एक भजन है, कृष्ण भजीवार तरे संसारे आईनो, मिच्छे माया बद्ध या वृथ समय। इसका मतलब है जो मातृगर्भ समय आए थे, भगवान से कसम खा करके ठाकुर जी आप हमें ये मानव शरीर दे रहे हो, हम ये झूठा संसार में और नहीं।
ये झूठे संसार में माया है, कौन किसका है, कोई किसका है ही नहीं। तब तक जब तक तो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तब तक स्वार्थ सिद्ध होते ही कोई किसको छोड़ देता है। ये संसार बड़ा मतलबी संसार है, केवल स्वार्थ में भरा हुआ। जगत में जो प्रेम दिख रहा है, जगत में प्रेम कुछ नहीं है। वो प्रेम इसलिए दिख रहा है तेरे से कुछ मिल रहा है, तेरे से कुछ मिल रहा है, इसलिए ये प्रेम दिख रहा है। और मिलना बंद हो जाए, प्रेम वही खत्म, प्रेम वही खत्म। कहते ना अब कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो। बोले पैसा गन और तुम कौन है, पैसा गन और तुम कौन। इसलिए दुनिया बड़ा विचित्र है। फिर प्रभुपाद ने उनको परिवार को समझाया, बोला आपका पूर्वजों का बहुत सुकृति, बहुत पुण्य है। वंश से एक बेटा जब भजन करता है उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। उसका पूर्वज लोग नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी कितना भाग्य, वंश में कोई एक बेटा भजन में गया है, भजन में गए, पृथ्वी धन्य हो जाती है। जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं, पहले पिता माता ही उधार हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद ने उनका परिवार को बहुत समझाया, बड़े भाग्य से तुम्हारे बेटा कोई तो खराब काम करने जा ही नहीं रहे, साधु तो बनने जा रहा है ना, भक्ति तो करने जा रहा है। बहुत समझाए तो उनका परिवार वाले किसी तरह से अपना मन को समझाया, क्योंकि उस समय में गुरु की बहुत पढ़ाई कर रहे थे, हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे। उस समय कॉलेज में पढ़ना साधारण बात नहीं, साधारण बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, बहुत पुरानी बात है। तुम लोग तो गांव के, तुमको पता होगा, हैं। लेकिन गुरुदेव जब मंदिर में आए ना, पहले गुरुदेव सोच रहे थे जो साधु लोग कौन है, हाँ कोई काम धंधा नहीं, सब छोड़ करके मंदिर में आ गए, साधु बन गए। लेकिन जब गुरुदेव मंदिर में आए ना, ऐसे लोगों को देखा, इतने लिखे पढ़े, इतने लिखे पढ़े। कभी कभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, गुरुदेव बोलते हमारी समझ में नहीं आता। कभी कभी संस्कृत में बात करते हैं, इतने लिखे पढ़े हैं। भक्ति रतक श्रीधर महाराज थे, हैं, इतने धुरंधर विद्वान, संस्कृति का, अंग्रेजी की धुरंधर विद्वान। भक्ति स्वामी महाराज, भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, इतने अच्छे लिखे बड़े लोग थे। गुरुदेव बोले बाबा इतने लिखे बड़े, मैं तो सोच रहा था ये सब खाना पीना जिसको मिला नहीं, छोड़ छाड़ के बाबा बन गए, हैं। अरे ये तो इतने लिखे बड़े, इतने विद्वान हैं। गुरुदेव ने सोचा इतने काम लिखे बड़े करके इनको साथ में रहना बड़ा कठिन है, इसलिए हमको और लिखा बड़ा सीखनी चाहिए, और क्या लिखा बड़ा सीखनी चाहिए। फिर गुरुदेव ने क्या किया, कुछ दिन मंदिर में रह करके ना, फिर अपना घर में आए, फिर उनने वकीलाती पढ़ाई किया, लॉ, लॉयर बने गुरुदेव, लॉ पढ़े। पढ़ करके जब कर रहे थे, एक दिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फिर प्रचार करने के लिए आए। बोले क्या कर रहे हो, बोले मैंने वकीलाती कर रहा हूँ, अभी मैंने पेपर देना है, उसके बाद में मेरी वकीलाती खत्म हो जाएगा, लॉयर मेरे समाप्त हो जाएगा। तब तो उन्होंने बोले कब तक पढ़ोगे, बहुत पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, इसको अभी भगवान की सेवा में लगा, ठाकुर को सेवा में लगा। फिर हमारे गुरुदेव को पकड़ करके उन्होंने ले आए, मंदिर में ले आए, ला करके फिर प्रभुपाद की सेवा में, गुरु जी को फिर प्रभुपाद को सेवा में लगा दिए। सेवा में लगा करके फिर गुरुदेव है प्रभुपाद की सेवा में ही, फिर प्रभुपाद का सेवा में लग गए। और प्रभुपाद की हमारे गुरुदेव का एक विशेष देन है। गुरुदेव क्या दिया है, कहते प्रभुपाद रहते समय वो चाह रहे थे, कहते जो संप्रदाय है ना, जो जैसे हमारे संप्रदाय में 3 ग्रंथ का ऊपर में कमेंट्री होनी चाहिए, टीका होनी, कमेंट्री होनी चाहिए 3 ग्रंथों के ऊपर में, तभी उसको कोई संप्रदाय मानी जाती है, हैं, जिसको कहते प्रस्थान त्रय, 3 ग्रंथों। बोले कौन सा, बोले प्रथम नंबर है ये भगवत गीता है, और दूसरा नंबर है ये वेदांत सूत्र, और जो तीसरा नंबर है उपनिषद। ये 3 ग्रंथों के ऊपर में हर संप्रदाय का कमेंट्री होनी चाहिए, तब उसको संप्रदाय मानी जाती है, नहीं तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती है। इसलिए प्रभुपाद की मन में इच्छा थी ये 3 ग्रंथों के ऊपर में श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगत में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जगत में वो क्या देना चाहते थे, वो देना चाहते थे ब्रज प्रेम को। आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधूज कल्पन परगण जगता।
महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर क्या करते हैं, वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं, ब्रज प्रेम ब्रज भक्ति देते हैं, गोपियों को प्रेम को देते हैं। इसी भाव का अनुरूप ये तीनों ग्रंथों के ऊपर कोई टीका होनी चाहिए। प्रभुपाद ने इच्छा की थी, लेकिन ये इच्छा कोई पूरी नहीं कर पाए हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, भक्ति सारस एक विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कोशिश किया तो टीका करने के लिए, लेकिन उन्होंने टीका को सही सही रूप में ग्रंथ प्रकाश नहीं कर पाए। लेकिन मेरे गुरुदेव ने ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में विस्तृत उन्होंने व्याख्या किया, बड़े सुंदर रूप में। गीता, 2 गीता के ऊपर में गुरुदेव ने प्रकाशित किया है, एक बलदेव विद्याभूषण प्रभु, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, दोनों गीता को गुरुदेव ने प्रकाशित किया। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय अनुरूप, और जो वेदांत कठिन ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है, उसके ऊपर में गुरुदेव ने भाष्य लिखा है, और एक है श्री उपनिषद। ये तीनों ग्रंथों के ऊपर हमारे गुरुदेव ने बड़े विस्तृत उन्होंने व्याख्या की, और सब ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए हमारे प्रभुपाद का जितने शिष्य लोग इतने प्रसन्न हो गए हमारे गुरु जी के ऊपर में। उन्होंने बोले, पहले तो हम सोच रहे थे ये सिद्ध स्वरूप, उन्होंने मेरे गुरु जी की ब्रह्मचारी का नाम था सिद्ध स्वरूप, ब्रह्मचारी नाम था, हैं, सिद्ध स्वरूप नाम था। और प्रभुपाद इनको पर प्रसन्न होकर के विद्या बागीश, इनको फिर उपाधि दिया विद्या बागीश। विद्या में दूसरे सरस्वती हैं, विद्या बागीश दूसरे सरस्वती, महा उपाध्याय, महा उपदेशक। ये बहुत बड़े, क्योंकि गुरुदेव ने सुंदर हरि कथा सुनाया करते थे गुरुदेव हैं। उन्होंने एक बार उन्होंने ऐसे हरि कथा सुनाई जो उल्टा पुल्टा हमारे भारत में कुछ संप्रदाय है, जिसको तो इसको भगवान बोल देंगे, बोले ये भगवान है, अमुक भगवान है, जिसको तो इसको भगवान बोल देंगे। और तरह तरह का अपसंप्रदाय प्रचारित है। कुछ लोगों का ऐसे प्रचारित है, जत्तो मत तत्व मत, जितना मत उतना पथ है, जो कुछ करो एक जगह पर जाओगे, सब बराबर है। कुछ लोगों का कुछ फिलोसफी, सब बराबर। क्या उदाहरण देते हैं, जब ऊपर चले जाओ, एरोप्लेन से ऊपर चले जाओ ना, नीचे देखोगे सब बराबर लगता है सब बराबर लगता है। लेकिन जब हम ऊपर चले जाएंगे, हम देखेंगे सबको बराबर है। जो कुछ करे एक जगह पर पहुंच जाएंगे, जिधर जाओ एक जगह पर पहुंचोगे। जितना जगत में मत उतना पथ है। कुछ लोगों का ऐसे फिलोसफी है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने वो सारे फिलोसफी को खंडन किया था गुरुदेव हैं। उन्होंने बोले सब बराबर नहीं। जैसे हम प्लेन में ऊपर जब चले जाते, नीचे देखो सब बराबर लगता है, बराबर थोड़ी है। तुम्हारी दृष्टि शक्ति कम है, तुम्हारी दृष्टि शक्ति कम है, इसलिए बराबर लगता है, लेकिन सब बराबर नहीं है। और जो कुछ करे एक जगह पर नहीं पहुंचोगे। कहते गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता भूतान जानती भूषेद्या, जानती मम जाजना भी मां। कहते हे अर्जुन, जो जैसे करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। जब देवता को उपासना करेगा देवलोक में जाएगा, जो भूतों को उपासना करेगा भूत लोक में जाएगा हैं। इसलिए हर जो मेरे को उपासना करेगा मेरे पास में आएगा हैं। लेकिन पार्थक्य क्या है, कहते अब्रह्म पुनः लोकात् पुनरावर्तिन अर्जुन। कहते हैं अर्जुन, अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक जाओ, किन्न पुण्यम मर्त्यलोक को विश्रति, पुण्य खत्म होते ही फिर यहीं आओगे। लेकिन केवल जो मेरी भजन करते हैं, जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से कभी वापस नहीं आते। बोले जितना मत उतना पथ नहीं है। तुम एक बात बोलोगे, ये एक बात बोलेगा, ये बोलेगा, सब मत का सब एक ही पथ हो जाएगा। बोले नहीं। इसलिए धर्मराज हैं, धर्मराज श्री युधिष्ठिर महाराज जी को जो प्रश्न किया, का पंथा जगत में पथ क्या है, बोले उन्होंने बोले श्रुते विभिन्ना वेदा विभिन्ना नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहित गुहायाम महाजन जनगत पथ एक ही है। जो बड़े बड़े महाजन लोग हैं, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म, ये जो बड़े बड़े जो महाजन जो रास्ता में गए वही पथ है। इसलिए तुम एक बोलोगे सबका मत थोड़ी होगा, नहीं। पूर्व आचार्य जो वैष्णव लोग आए वो जो बोले वो पथ है। हमारे गुरुदेव ऐसे खंडन किया उनको बात को हैं। फिर उन्होंने ऐसे जो उल्टा पुल्टा जो बोलने वालों को गुरुदेव ने खूब गाली बका था ना कथा में। वो जितने जूते और
ईट उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। कथा में बहुत बड़ा सभा था कि उसी समय पर जिनको ऊपर में वो बोल रहे थे, उसी समय में उनको सब भगवान मानते थे और बहुत बड़े उनको साधु मानी जाती थी। ये बहुत बड़े भगवान साधु मानी जाती थी। लेकिन गुरुदेव हरी सभा में उनको खंडन जब किया, जब ऐसे खंडन किया, उन लोगों ने भिक्षा क्या थे कि जूता और पत्थर फेंकने वाले रखे। बोले ये आकर के सबको निंदा कर रहे हैं, हम इनको भगवान मानते हैं, इसको निंदा करते हैं ये, हैं? इसलिए सभा सब भंग हो गया। लेकिन जो प्रभुपाद जब हमारे गुरुजी जिनको साथ में गए थे ना, नेहरू महाराज थे, उन्होंने प्रभुपाद के पास में उन्होंने टेलीग्राफ किया। बोले प्रभुपाद यहाँ पर भिक्षा के लिए आए तो कोई भिक्षा नहीं दे रहे। सिद्ध स्वरूप ने ऐसे बात बोले, सब ईंट पत्थर सब फेंके। प्रभुपाद खुश हो गए। प्रभुपाद लेटर भेजे, बोले सिद्ध स्वरूप ने उसी समय लाख रुपया की प्रचार कर दिया। उस समय लाख रुपया बहुत पैसा होता था, करोड़ों पैसा होता था। बोले सिद्ध स्वरूप ने हमारे बहुत बड़ी प्रचार किया, कोई चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर सभा को बुलाया, बोले आओ सबके सब, गुरु जी आ रहे। फिर सिद्ध स्वरूप को, मेरे गुरुदेव को खड़े किया, बताओ तुमने ये सब बात क्यों बताई? फिर गुरुदेव ने फिर उन्हें बताया हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े साधु लोग क्या बोलते थे, अरे तुलसी पेड़ में पानी देने से क्या होगा? बैगन पेड़ में पानी दो ना, बैगन देगा, तुलसी थोड़ी कुछ देगा हैं? तुलसी पेड़ में क्यों पानी देते हो? पानी किस में दो? बैगन का पेड़ में पानी दोगे तो बैगन फल देगा ना, ये तुलसी क्या देगा? और क्या बोलते थे, गीता क्यों पढ़ रहे हो? गीता पढ़ने से क्या, जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो, कसरत होगा, फुटबॉल खेलो, गीता पढ़ कर क्या होगा? ऐसे सब बात बोलने वाले। गुरुदेव ने उसको सब खंडन किया। बोले कहाँ वृंदा देवी तुलसी देवी है, वृंदा आई तुलसी देवी, प्रिया आई केशव कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती। ये वृंदा देवी कृष्ण भक्ति करने वाले, जो भक्ति में बढ़ोगे हैं। और ये लोग साधु कहते, साधु कहते इसमें पानी देने से क्या होगा? कहाँ पर पानी दो? बैगन का पेड़ में। कहते गीता पढ़ कर क्या होगा? हमारी जैसे हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ गीता है, भगवान गीता में इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए। कहते गीता पढ़ कर क्या होगा? जब फुटबॉल खेलो। कहते कोई साधु का मत है, कोई साधु ये बात को बताएगा? बताओ तुम लोग। ऐसे गुरुदेव ने स्थापना किया। सब लोग बोले नहीं, गौड़िया मठ जो बोला फिर तो इतना प्रचार हुआ, इतने प्रचार हुआ, खूब भिक्षा हुआ, पूरा गौड़ी मठ का नाम हो गया। बोले नहीं, गौड़ी मठ के जब साधु जो बोलते हैं ना, वो सबके सब सही बोलते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव का जो भगवान के प्रति बड़ी विश्वास। गुरुदेव कहते थे, एक बात गुरुदेव कहते थे, जो ठाकुर को ठीक से सेवा करेगा, हाँ इस चीज को समझो, जो ठाकुर को बढ़िया से सेवा करेगा उसको घर में खाने पीने का कभी कमी नहीं होगा। खाने पीने का हमारे गुरुदेव के मठ में, तीनों मठ में गुरुदेव कहते थे अच्छी तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करो, बढ़िया से ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर का सेवा पूजा करो। लक्ष्मी कहाँ पर? ठाकुर के चरण में ही लक्ष्मी। जब ठाकुर को ठीक से सेवा करोगे, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने आप सब कुछ देकर जाएगी। ठाकुर को सेवा, तुम ठाकुर का सेवा कर रहे हो ना, लक्ष्मी तो भगवान की शक्ति पत्नी है। जो ठाकुर को सेवा करेगा लक्ष्मी तो उसके पास में आएगा ना। इसलिए कोई चिंता मत करो। क्या करो? खूब ठाकुर का सेवा पूजा करो। एक समय जन्माष्टमी आया, सबको निमंत्रण दे दिया। जन्माष्टमी में सब लोग प्रसाद पाने के लिए आना, लेकिन उन्होंने कुछ है ही नहीं मंदिर में, दाल नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं, घी नहीं। तब शिष्य लोग करे, बोले गुरुदेव आप पूरा सबको निमंत्रण कर दिया, आओ आओ, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्या होगा? बोले भगवान को तो विश्वास करो। ये जन्माष्टमी किसका जन्म है? कृष्ण का जन्म है। कृष्ण का शक्ति कौन? राधा रानी, मूल लक्ष्मी। जब तुम कृष्ण का जन्मोत्सव करोगे क्या होगा? राधा रानी अपने आप सब व्यवस्था करेगी, लक्ष्मी सब कुछ व्यवस्था करेगी। तो इसलिए कोई चिंता मत करो, हैं? कोई चिंता मत करो। सचमुच से बड़े सोच रहे थे शिष्य लोग क्या होगा नहीं होगा। सचमुच से कल जैसे जन्माष्टमी है ना, कल जन्माष्टमी में एक दिन एक बहुत बड़ा ट्रक आया, पूरा एक ट्रक में दाल, चावल, घी, तेल, मसाला। किसी एक बहुत बड़ा जमींदार था, सेठ था, उसने सब कुछ भेज दिया हैं। भेज करके बोले यहाँ पर भक्ति स्वरूप सिद्धार्थी गोसाई महाराज का मठ, बोले हाँ है। बोले ये सब चीज एक सेठ ने ये सब चीज को भेजा। जितने शिष्य लोग थे बोले अरे हम तो सोच रहे थे भैया क्या होगा, कहाँ से आएगा, इतना बड़ा उत्सव कैसे होगा, देखो
ठीक जन्माष्टमी से पहले सब कुछ आ गया। इसलिए हमारे गुरु जी की भगवान के प्रति सेवा के प्रति तो बोलते थे, एकनिष्ठ होकर के सेवा करो, ठाकुर जी को सेवा करोगे ना तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ठाकुर जी तुम्हारी समस्त इच्छाओं को ठाकुर जी पूरा करेंगे। ठीक है, हमारे गुरु जी का तो बहुत बहुत कथा है, बहुत बहुत गुरुदेव की कथा है। इसलिए फिर आप लोगों का आज ऑफिस जाना है, काम करना है, अभी मेरे को भी निकलना है जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए। इसलिए हमारे गुरुदेव हम सबको ऊपर भी कृपा करें हैं। और गुरुदेव विशेष कर एक शिक्षा देते थे, जैसे परिक्रमा जाते थे ना, परिक्रमा जैसे नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल जो परिक्रमा जाते थे, मेरे गुरुदेव सब लोग परिक्रमा करने जाते थे, मेरे गुरुदेव रहते थे, जाते थे नहीं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, वो कहाँ पर रहेंगे, ये सारी व्यवस्था में गुरुदेव ये सब सेवा करते थे। बोले क्यों? बोले हम तो परिक्रमा ये जड़ा आंखों से क्या देखेंगे, अगर भक्त लोगों का सेवा करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, अगर वैष्णव लोग अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे तो इनकी कृपा से ही हृदय में भक्ति आएगी। इसलिए गुरुदेव हैं, गुरुदेव कहते एक तरफ में भगवान की सेवा को, एक तरफ में वैष्णव सेवा रखो, दोनों तरफ में रखो। मैं चुनूंगा तो किसको चुनूंगा? वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, उनकी कृपा से, भक्तों की सेवा से भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद का समय पर जो पत्रिका लिखा उसमें बताए कि सिद्ध स्वरूप क्या सेवा करते थे। बोले जितने यात्री लोग आते थे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसको गर्म पानी लगेगा, क्या रह रहेंगे नहीं रहे, इस सब वैष्णव का सेवा में हर गुरुदेव वैष्णव सेवा में ज्यादा महत्व देते थे। इनकी सेवा से अपने आप गुरु वैष्णव हमारे ऊपर में संतुष्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए गुरुदेव हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, कृपा करे, हम सबको ऊपर में हमारे सभी भी का वैष्णव चरण में भक्ति और प्रेम हो, और ठाकुर के चरण में प्रेम और भक्ति हो। हमारे ऊपर गुरुदेव कृपा करे, जैसे हम भी किसी तरह से जीवन में भक्ति कर सके। और एक उपदेश है गुरुदेव का, इसको अपना गांठ बांध कर ले लो, अच्छी तरह से गांठ बांध लो। गुरुदेव यही बोलते थे, किसी तरह से एक जीवन भक्ति में बिताओ। गुरुदेव बोलते हम संस्कार रहित, हमारी कोई संस्कार कुछ नहीं। गुरु वैष्णव कैसे हमें पकड़ करके यहाँ पर ले आए हैं, कैसे पकड़ करके ले आए। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जो अभी जैसे तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की कट्टी है, हरिनाम करते हैं, ठाकुर को सेवा करते हैं, गुरुदेव कहते एक जीवन ऐसे ही बिताओ जितने। इसलिए प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है, भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति जीवन में जो कुछ हुआ है, लेकिन हरि भजन नहीं छोड़ना, हरि भजन को नहीं छोड़ना। ऐसे एक जीवन किसी तरह से बिता दो, अगर बिता देंगे तो हमारा अच्छा संस्कार बनेगा, यही संस्कार ही अगले जीवन में हमें भजन में लगाए। ठीक है ना, इतने चीज को गांठ बांध लो। भले ही जितने बाधा विपत्ति वैष्णव लोग जितने हमें शासन करे, जितने गाली वाला जो करे, लेकिन भजन नहीं, क्या बोलो, भजन नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, गले से कड्डी नहीं उतारना, तिलक नहीं उतारना, हरि नाम नहीं कर छोड़ना। इसलिए पासपोर्ट, वीजा और टिकट ये तीनों को ठीक रख लो, बात भगवान का धाम में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, निताई गौर ब्रह्मानंद बोले नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय, हृदय तिरुभाव महामहोत्सव की निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय। बंद कर दो इसको।